ये ज्ञान ही नहीं उसको कि उसके पास भी पंख है, वो भी उड़ सकता है, इसका ज्ञान नहीं। अब उसकी मां क्या करती है, कुछ समय तक तो चुगती है, लाके खिलाती है, और फिर जब देखती है कि अब थोड़ा कुछ दिन का हो गया है तो मां उसे धक्का मारती है। जब धक्का मारती है तो उस पक्षी के जो पर है वो हड़बड़ाहट में खुल जाते हैं। जब खुल जाते हैं तो वो इतना घबराता है और इधर उधर गोल चक्कर लगा के फिर घोंसले में आ जाता है। लेकिन ये जो हड़बड़ाहट में उसके पर खुल गए तो उसको ये पता चल जाता है कि मेरे पास भी पर है। ये ज्ञान हो गया, ये ज्ञान हो गया कि मैं भी पंख वाला हूं। इसी ज्ञान, इसी भरोसे से वो उड़ जाता है। तो प्रथम पंख है, इसका ज्ञान, पंख फैलाने का साहस और उड़ने का आत्मविश्वास, ये तीन बातें गुरु रूपी मां ने उस बच्चे को धक्का मार के दी। ठीक इसी प्रकार भले ही हमारे पास सारे साधन हैं, लेकिन उन साधनों का सदुपयोग कैसे होगा और उन साधनों की पूर्णता के लिए भरोसा, साहस, वो हमारे पास नहीं। वो गुरु देता है धक्का मार के। वास्तविक गुरु ही हमारे भीतर ये भरोसा भर सकता है कि तुम भी भगवत प्राप्ति इसी जन्म में कर सकते हो। ये भरोसा, ये साहस वही वास्तविक संत भर सकता है, वही वास्तविक गुरु भर सकता है जो ये प्रक्रिया से युक्त है। वही सद्गुरु आपके भीतर साहस भर देगा। उड़ो, ये साहस भरना कि जल्दी करो, पालो अपने प्रियतम को। तो ये साहस, ये धक्का वास्तविक संत निरंतर देता है। इसीलिए इस साहस को लाने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता नहीं, परम अनिवार्यता है।